अयोध्या श्री राम मंदिर की नई तस्वीरें आई हैं सामने। मंदिर के अंदर लगे स्तंभों पर सुंदर नक्काशी की गई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। आज रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर परिसर में होगा प्रवेश। तैयार हो गया राम मंदिर का गर्भगृह। राम मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने के दरवाजे 12 फीट ऊंचे और 8 फीट चौड़े दरवाजे लगाए गए। अयोध्या में राम की पैड़ी पर पेंटिंग बना रही मिथिला की दो बेटियां मोनिका और निशा ने बनाई बेहद खूबसूरत पेंटिंग। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में लगे कारीगर की राम भक्ति। अपने हाथ पर बनवाया राम जी का टैटू, एक हाथ पर तीर धनुष। अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर दीपोत्सव। आरती के समय जगमग नजर आ रहे सरयू नदी के घाट। ओडिशा से अयोध्या पहुंचे कलाकार की राम भक्ति। रेत पर तैयार किया राम मंदिर का चित्र। 3 से 4 दिन के भीतर तैयार की राम मंदिर की आकृति। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या में नजर आ रही भक्ति के रंग। पार्क के अंदर बनाया गया त्रेता युग का दृश्य। मुंबई से अयोध्या पहुंचे कलाकारों ने बनाया भगवान राम और रामचरितमानस के दृश्य। तैयार की गई सुंदर पेंटिंग। अयोध्या में कलाकारों ने बनाई सुंदर पेंटिंग। लता मंगेशकर चौक पर भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीरें बनाई गई। अयोध्या में नजर आ रहे भक्ति के अलग अलग रंग। असम से अयोध्या पहुंचा युवाओं का ग्रुप। साइकिल सवारी कर पहुंचे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। हनुमानगढ़ी जाने वाले मुख्य मार्ग पर सुरक्षा कड़ी की गई। अयोध्या में ड्रोन के माध्यम से बरती जा रही है चौकसी। आसमान से रखी जा रही राम की नगरी की सुरक्षा पर नजर। अयोध्या में सरयू घाट पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। घाट के आसपास जवानों की मौजूदगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर परिवहन विभाग की तैयारी। शहर में भारी वाहनों की एंट्री बैन। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सुरक्षा पर डीजी येलो प्रशांत कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। सुरक्षा में 17,000 जवानों की तैनाती की जानकारी दी। राम मंदिर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। थोड़ी देर बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे बड़े अधिकारी। मुंबई के मंदिरों में 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर की जा रही भव्य सजावट। अयोध्या ना जाने वाले लोग राम मंदिर की भव्यता का एहसास कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयार हुआ है प्लान। 20 जनवरी रात 8 बजे से सिर्फ पास धारकों को जाने की मिलेगी इजाजत। रामायण में राम, लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाने वाले तीनों कलाकार पहुंचे अयोध्या। अरुण गोविल बोले, अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा साबित। कानपुर देहात की दरगाह की चादर में भगवान राम की तस्वीर। पीएम मोदी को भेजी जा रही चादर। आपसी भाईचारे का दिया गया संदेश। सोलर बोट के जरिए सरयू यात्रा कराएगी योगी सरकार। मेक इन इंडिया के तहत सरयू नदी में सोलर बोट का संचालन। चित्रकूट से शुरू हुई श्री राम चरण पादुका यात्रा पहुंचेगी प्रयागराज। जगह जगह पर हो रहा यात्रा का स्वागत। रामानंद सागर के बेटे मोती सागर को मिला अयोध्या के लिए निमंत्रण। कहा सौभाग्य की बात। आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। अयोध्या आने वाले हर पार्टी के नेताओं का स्वागत। यहां आने वाला हर शख्स राम का भक्त है। जम्मू में बने राम मंदिरों में की गई सजावट। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह। लखनऊ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, भारत में राम के बगैर नहीं होता कोई काम। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीपैड से हनुमानगढ़ी तक और राम मंदिर की दूरी महज 5 मिनट की होगी तय। दिल्ली में आयोजित हुआ बीजेपी का राम मंदिर से राम राज्य तक का सेमिनार। कार्यक्रम में पहुंचे मनोज तिवारी। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का पाठ करा रही है आप। मुख्यमंत्री केजरीवाल रोहिणी में सुंदरकांड पाठ करने के लिए पहुंचे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। सौरभ भारद्वाज बोले, राम मंदिर बनने से पूरे देश में उत्साह है।
आपके सुंदरकांड पाठ पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज बोली, रंग बदलने के लिए मशहूर हैं केजरीवाल। आपके सुंदरकांड पाठ पर बोले ओवैसी, बीजेपी की राह पर चल रही आम आदमी पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है, जलमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। केरल के श्री सत्य साई जिले में बोले पीएम मोदी, कहा गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। केरल के एर्नाकुलम में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी ने केरल में लेपाक्षी मंदिर में रंगनाथ रामायण को सुना। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में सर्वधर्म रैली करेंगी। बीएसपी सांसद मालूक नागर का बयान, कहा अगर बीजेपी को हराना है तो इंडिया गठबंधन को सनातनी विरोधी बयानों से बचना होगा। नागालैंड के कोहिमा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी आरएसएस का सियासी कार्यक्रम। राहुल गांधी ने इशारों में किया साफ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अयोध्या नहीं जाएंगे राहुल गांधी। राम मंदिर वाले राहुल के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कहा राहुल क्या सोचते हैं उससे नहीं पड़ता फर्क। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा राहुल सोनिया खरगे सरयू में लगाएं डुबकी, नहीं तो लोकसभा चुनाव में शून्य पर होगी कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसा, कहा यात्रा पर कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर कसा है तंज, कहा सीएम हेमंत की अकड़ खत्म हुई। हेमंत सोरेन को ईडी के 8वें समन पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कसा है तंज, कहा अगर हेमंत सोरेन गलत नहीं तो ईडी का सामना करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा पहले भारत देश की गिनती कमजोर देशों में होती थी, आज दुनिया में ताकतवर देशों में भारत की गिनती। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की भविष्यवाणी, कहा भारत 2028 से पहले $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। मुंबई में स्पीकर के फैसले के खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने लगाई जनता की अदालत, संजय राउत समेत पार्टी के पदाधिकारी रहे मौजूद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है, नागालैंड में कई जगहों पर सार्वजनिक संबोधन करेंगे राहुल। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर आज कांग्रेस और एसपी के बीच हो सकती है बातचीत। एसपी ने रामगोपाल यादव समेत 5 लोगों को पैनल में शामिल किया। लखनऊ में आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकसभा चुनाव से जुड़ी देंगे जानकारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर राजस्थान कांग्रेस करेगी बैठक में कांग्रेस के विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि होंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी क्लस्टर प्रभारियों की अहम बैठक, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की तैयारी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने वाईएस शर्मिला को अध्यक्ष बनाया, आगामी चुनाव के पहले प्रदेश की कमान शर्मिला को सौंपी। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दारा सिंह को प्रत्याशी बनाया, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने फैसले को स्वीकृति दी। पटना में जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा सीट शेयरिंग जल्दी होती तो बेहतर होता। राजस्थान में कांग्रेस ने टीकाराम को विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष की कमान गोविंद सिंह के पास ही रहेगी। टीकाराम जूली को नेता विपक्ष बनाए जाने पर अलवर में समर्थकों ने जश्न मनाया। हेट स्पीच वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, आज सुप्रीम कोर्ट मामले में करेगा सुनवाई। सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य के आधार पर मिली जमानत की अवधि आज होगी पूरी, ईडी जमानत के खिलाफ कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। यूपी में 14 से 22 जनवरी तक सरकारी खर्च पर धार्मिक आयोजन कराने के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती। ज्ञानवापी के वजू खाने की होगी सफाई, हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। शिमला में आइस स्केटिंग रिंग का आयोजन हुआ, आइस हॉकी समेत करवाए गए कई तरह के मुकाबले। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रहा सर्दी का सितम, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। बढ़ती सर्दी की वजह से रैन बसेरों में भीड़, सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों की तरफ जा रहे हैं लोग। यूपी मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया मेरठ के शेल्टर होम का निरीक्षण, सर्दी से बचाव के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। यूपी के मुरादाबाद में आया घना कोहरा, कोहरे की वजह से काफी कम रही विजिबिलिटी।